ये देखिए देखिए ये आप वीडियो बनवा रहे हैं? ठीक है ठीक। पूरे बिहार में कमोबेश बारिश हो रही है और आज बारिश होने के बाद एक सड़क टूट गई है। उसमें 2-3 वाहन भी गिर पड़े थे। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और यह सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए कि यह तस्वीर कैसी है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, पूरी कहानी हम बताएंगे और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी देखिए काम चल रहा है और जब जानकारी मिली है तो मंत्री जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कि ये मामला कहाँ का है। दरअसल यह मामला है पटना पॉश एरिया है और इसमें हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। आइए। मुझे बहुत दिन से डैमेज है सर, बहुत दिन से डैमेज है। हाथ से डैमेज थोड़ी 5-6 मिनट 5-6 महीना हो डैमेज है। 5-6 मिनट ज़्यादा हो गया हुआ। पाइप डलाता है, बनता है, टूटता है, बनता है। रोड बढ़िया बन नहीं रहा है, दिखता है। अभी तो मंत्री जी पहुँच गए हैं। ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगे? हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे सर। डर लग रहा है क्या? डर कुछ ही कर रहेगा। तो फिर कहने बोल रहे हैं? ये तो सुबह में टूटा है 5 बजे है ना? हाँ 5 बजे पहले से समस्या थी। सुबह 5 बजे धंसा। इसमें 2 गाड़ी धंस गया था। ऑटो था वो पिकअप 5 बजे इधर थी हुआ है। 5 बजे हुआ है। अच्छा, समस्या कब से थी? अरे समस्या कुछ नहीं था, अंदर से शायद पाइप फट गया है, इसीलिए अंदर से माल मतलब मलबा अंदर से दह गया था। ठीक है। मंत्री जी आते हैं कि नहीं आते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते आते कि नहीं आते हैं। देखिए मंत्री जी भी पहुंचे हुए हैं और लोग कैसे घटना ये कैसे हुआ, सड़क कैसे टूटा है? ये तो अभी एक बैग धंसा है। यहाँ पर पता चल रहा है कि जो भाना मिल का जो पाइप है नीचे खाली था, उसी के चलते धंसा है। और अभी मंत्री जी इसको देखने के लिए आए हैं। हम लोग भी अभी जाने हैं तो यहाँ पर सभी लोग आए हैं और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। आप कौन हैं? हम यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं शहीद राम गोविंद सिंह के। ये आज अचानक टूट गया? अचानक टूटा है, पहले समस्या नहीं थी। पहले बहुत लोग तो कह रहे हैं कि पहले से समस्या नहीं पहले से समस्या नहीं। मंत्री जी तो इतना आते हैं कि अपने विधानसभा में इनको न भी टाइम रहने के बावजूद भी अपने क्या बताए कौन है? पूर्व मंडल अध्यक्ष। और इसीलिए सब बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। चाचा आज मंत्री जी पहुँचे हैं घटना के बाद, इससे पहले रोड नाला है, पूरा रोड नाला है। हाँ ये झूठों के अति हुआ है, सब पूरा नाला था। आज 50 साल पहले हम मीठा सब्जी बेच के देखे, ये जलकुंभी था। टूटा कैसे? हम क्या जानेंगे टूटा है? भाई पूरा नाला था यहाँ पर। अचानक है पहले यहाँ से अंधेरी पुल तो भी नाले था, हर पार्क तक नाला बना, भयंकर नाला है। मंत्री जी आए हैं, मार देगा तो भाई तो दर्द चल जाएगा। मंत्री जब आए हैं कहीं ठीक ठाक करेंगे? अब जाइए, अब मंत्री साहब से बताइए। आप चलिए गली में, हम आपको दिखाते हैं फटा हुआ, इससे ज्यादा फटल दिखाते हैं गली में। चलिए हम मेरे साथ। शिकायत नहीं करते हैं? हम कागज चाहिए तो बोले हम कागज देते हैं। शिकायत किया हुआ ऑर्डर है बनाने का, ढलैया करने का ऑर्डर है, नहीं हुआ है। किससे शिकायत की? सीएम कन, मुख्यमंत्री भेजा नगर विकास में, नगर विकास भेजा पटना नगर निगम में, और निगम से ऑर्डर करा है तब गया है पटना नगर निगम जो इनकम टैक्स के पास है। विभाग आप घूमते रहिए। हाँ नहीं हुआ है ना, तो चलिए अभी दिखाते हैं। 7 गली है। मंत्री जी आए हैं तो उनसे कहिएगा। कौन मंत्री जी आए हैं? वो तो खुद आते हैं, खुद जाते हैं। आपको क्या मतलब है? आते हैं कि नहीं आते हैं? कौन नहीं, ये तो चुनाव को बखत है तो आ रहे हैं, न तो नहीं आते हैं। इससे पहले नहीं आए थे? नहीं। आपके विधायक है ना? हाँ जी विधायक है, विधायक का शिकायत कीजिएगा। हाँ शिकायत करेंगे, और वक्त आएगा तो मारे लगेंगे। वक्त का इंतजार देखिए, आदमी का इंतजार नहीं देखिए। देखिए लोगों का गुस्सा किस तरह से है। लोग उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि विधायक जो हैं, जो मंत्री जो हैं के वो आते नहीं हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे इस पर। सड़क धंसी है, कारण क्या है और क्या कुछ हो सकता है, सो बता दीजिए। वो आगे बहुत बड़ा होल किया गया है नगर निगम के द्वारा, इससे ही पूरा रोड की धंस गया है। और कुछ हो सकता है?
और माने कि जो भी है माने कि 1 महीना से तो माने कि पानी है उपचार माने कि कर रहे हैं सब नगर निगम वाला। ताकि बारिश होने के बाद जल जमाव नहीं हो। आप माने कि जाके देख सकते हैं गांधी पथ में पूरा पानी भरा हुआ है, कमर भर पानी तक माने कि हुआ है। कैसे पब्लिक वहाँ से जा रहे हैं तो आप माने कि खुद जाकर देख सकते होंगे स्थिति क्या हो गई है मीठापुर की। हमारे नेताजी हैं, इतना तो उनको तारीफ करेंगे कि भाई इतना होने के बाद भी माने कि वो आए हैं मीठापुर में देखने के लिए। बोले हैं कि पुल नहीं धंसेगा। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि पुल नहीं धंसेगा, मगर जिगड़ा उनको है कि माने कि इतना माने कि आके माने कि वो पब्लिक के सामने माने कि आ रहे हैं। कम बड़ी बात नहीं है नितिन नवीन को, ये तो हम उनको तारीफ करेंगे। अगर पब्लिक अगर मूवमेंट हो जाए तो नेताजी को क्या होगा तो भगवान मालिक है। इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? उम्मीद तो कम है, जैसा जो स्थिति है हम लोग तो माने कि जैसा माने कि देखे हैं स्थिति जैसा देख रहे हैं पानी में हमेशा। सवाल पूछा था कि बलराम बाबा के पास सड़क जर्जर था और हमने जब खबर चलाई इसके बाद आनंद फार्म में सड़क बनी जब उसको डबल लेयर करना था, लेकिन ये 1 लेयर करके छोड़ दिया गया। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको बुझने आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रोड तो माने कि नो डाउट माने कि बढ़िया बना है। आप माने कि देखो डबल लेयर करना था, उसी पे हमने सवाल पूछा था कि डबल लेयर क्यों नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि आपको बुझने आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, काम तो करते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं काम करते हैं। कैसे कह रहे हैं कि नहीं जीतेंगे? कौन विधायक जी? देख लीजिए पब्लिक का मूवमेंट क्या है। माने कि हमेशा माने कि पानी लगा रहता है यहाँ मीठापुर में। स्थिति आप देख रहे हैं आपके सामने, माने कि एक बार कैमरा घुमा लीजिए, आप देख लीजिए क्या हम लोग का स्थिति या नरकी है। हर बरसात में तो यही झेल रहे हैं हम लोग। मेन रोड हो चाहे माने कि अंदर का माने कि रोड हो, दोनों जगह माने की स्थिति। विधायक जी के तो नजर आ रहा है कि कुछ काम किए हैं। क्या तब जीतेंगे ना? है? अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तब तो पब्लिक वोट आप दीजिए कि नहीं दीजिए? वोट तो हम लोग दे ही रहे हैं, क्या करेंगे कि मजबूरी है। अब थोड़े कोई यहाँ नया कोई है, या तो आरजेडी में दीजिए ना तो भाजपा में दीजिए, दोएगा तो काम में बचा हुआ है हम लोग को। खाली वोट दो, काम माने कि कुछ होगा नहीं। नगर निगम सुनता नहीं है, खाली बस उसको टैक्स चाहिए, जबरदस्ती माने कि टैक्स लेगा। टैक्स दीजिए, टैक्स का नतीजा है कि रोड धंस रहा है, और दीजिए। मंत्री जी बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा तुरंत कैसे ठीक हो जाएगा? इतना कुछ तो मट्टी से माने कि थूक से सतुआ साने से माने कि काम हो जाएगा? आप भी ऐसा माने की बात बोल रहे हैं। आप खुद माने कि समझदार हैं, न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए क्या स्थिति होगा। जी मेरा नाम संजय कुमार हुआ। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। खेला वही है जो पुराना खेला जाता था, बस जनता को समस्या पैदा कर देना है। जनता वोट देने घड़ी मालिक होता है, वोट लेने के बाद नेता मालिक हो जाता है। आज जितना दुख दर्द झेल रहा है मीठापुर के लोग, अगर ध्यान दिया जाता, सही काम किया जाता तो आज इस समस्या पैदा नहीं होता। उसी तरह समस्या पूरे यारपुर, मुसहरी, डोमखाना, जक्कनपुर, बीडी कॉलेज, पुलंदरपुर बी एरिया का है। जाके देखिए जल जमाव, इतना जल जमाव है कि जिस तरह से धंसा है, अगर यही रहा ना तो पूरा यारपुर, मुसहरी, डोमखाना, गौरिया मठ महक जाएगा। आए दिन जल जमाव की समस्या रहती है। और सरकार का जो MP MLA मंत्री विधायक है हमेशा स्लोगन देते हैं कि विकास हो रहा है। विकास का नज़ारा तो जनता सामने देख रही है। अब ये दर्द, मंत्री जी जाएंगे अपना आवास में सूझ जाएंगे, 2 फोर्स है, 4 गार्ड है और सरकारी फ्लैट है, मगर जो जनता झेलेगा, वो जो वोट दिया, वोट देने का मालिक था, उसको क्या हाल होगा? सूद बूद लेने वाला है। तभी आए थे मंत्री जी बोल के गए हैं कि अरे नेता के तो काम है आकर आश्वासन देना, काम सुनिश्चित होना था ना, सुनिश्चित होता ठोस होता। खराब बात बोल रहे हैं। खराब बात कहाँ है? हम जनता हैं, जनता तो कुछ भी बोल सकता है, लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है बोलने के लिए। समस्या जो पैदा हुई है, समस्या का मूल दवाई ना लगाए, खाली मलहम लगा के छोड़ देते हैं। लाइफ टाइम के लिए ना समस्या का निदान होना चाहिए। अब बताइए समस्या कब से था, सो बता दीजिए। समस्या डायरेक्ट आया, अब डायरेक्ट आया, इसको मानव रहित आपदा बोलिए या प्राकृतिक आपदा बोलिए या नेताओं की कमी बोलिए। जी क्या करेंगे? मंत्री जी मालिक है, जनता उनको वोट देके लाया, उनको आप ही ने बोले कि अभी तुरंत गिरा है। अभी तुरंत कहाँ गिरा? हम तो सुने तो आया तो देखिए कि मट्टी भर आ रहा है या गिरा हुआ है। देखिए रड कितना दिया, देखिए फोकस कीजिए, रड कितना दिया हुआ था। अगर यही 5 फीट देता तो बचता कि नहीं? ये 5 फीट देता, देखिए रड 5 फीट देता तो बचता कि नहीं? अभी इसका झेलेगा भुक्तभोगी कौन होगा? जनता। मंत्री जी तो चैन के नींद सूतेंगे AC में जाके, मगर जनता ना दिन रात जो झोला लेके ढोबेगा, कहीं दाएं से जाएगा, कहीं बाएं से जाएगा। चुनाव पॉलिटिकल लगन है भैया, यही ना बात है कि जब तक बुड़बक धरती पर रहेगा होशियार राज करेगा। जनता हमारी बुड़बक के श्रेणी में, बस वोट दे देते हैं, 5 साल के लिए सो जाते हैं कि अच्छा काम होगा, मगर काम अच्छा हो तब ना, ध्यान दे तब ना। अगर ध्यान देता,
या ध्यान देते या दे रहे हैं तो काम गलत नहीं ना होता, नहीं ना धंसता रोड। कहीं रोड धंस जा रहा है, कहीं पुल गिर जा रहा है। आश्वासन दिए हैं, आश्वासन तो नेता का स्लोगन होता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मगर कामयाब खुद होते हैं, जनता दुख दर्द में रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पासवान हुआ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सरकार का बहुत अच्छा निर्माण कार्य है, इसके चलते धंस गई है। हम तो यही बोलेंगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जिससे चलते जहाँ तहाँ पुल धंस रहे हैं, रोड धंस रहे हैं। आने वाला कल में घर भी धंसेंगे। विधायक जी आए थे कि नहीं? विधायक जी आए थे, विधायक जी बोले कि कुछ पता नहीं है। विधायक जी को सब पता है, इस बार जाएंगे अब की और क्या करेंगे, अपने घर पर बैठेंगे इस बार उनका इलेक्शन। क्या कह रहे हैं? और इस बार वोट नहीं देंगे उनको, सही कहा हुआ, झूठ बोल रहे हैं, नहीं देंगे वोट। आते नहीं हैं। वर्क करवे नहीं करेंगे ढंग से, बेगारी करेंगे तो क्या होगा। सारा नाला जाम है, सब चीज जाम चलता है, रहा है यहाँ कुछ है, वर्क हो रहा है। वार्ड काउंसलर भी यहाँ का ऐसी है, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है। अभी तक वार्ड काउंसलर नजर भी नहीं आया मेरा, तो अभी तक हम लोग का सुबह से क्या बोलेंगे हम लोग। अभी मंत्री जाते बोले कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, मट्टी भरा रहा है, वो मट्टी से कुछ होने वाला है। जब तक उसको ढंग से हो जाएगा, पानी पड़ेगा, सब साफ हो जाएगा। फिर वही हाल है, झाँक के 3-5 वाला कहानी चल रहा है। क्या बोले? वही नाला के लिए मंत्री जी 4 बार आए थे। ये नाला के लिए 1 साल से ही नाला ऐसी है, 4 बार आ चुके हैं। हर बार कहता है कि बन जाएगा, बन जाएगा, बनिए रहा 4 बार। बनिए रहा है, बनिए रहा। बनिए जाएगा। अब कहा, अभी 2 साल और लगेगा, 1 साल से तो नहीं बना है नाला, 1 साल से वो धंसा हुआ है। अचानक हो गया जी, अचानक हो गया। अचानक नहीं, 2 साल से वो नाला वहाँ पर ही धंसा हुआ है, पानी जाम था। उसके बाद जो है कई बार आए, अपने 2-3 बार देख के गए कि बन जाएगा नाला, सामान उमान गिरता है, रतिया में उठ जाता है। गिराता कौन है, उठाता कौन? नगर निगम उठाता है, फिर रात में उठा लेता है। दिन में गिरा देता है कि हाँ नाला बनेगा, और रात में गायब हो जाता है सामान, कहता है बन गया, बनल होता है नहीं है। प्रॉब्लम पहले क्लियर समझिए आप लोग विषय को। ये ब्रिज का प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रिज के साइड रोड जो हैं, इससे यहाँ पर सम्प हाउस का पानी हमारा जाता है। उसमें जो सम्प पानी का नीचे का जो ड्रेन है वो कमज़ोर होते गया, धीरे धीरे पुराना ड्रेन था, तो वो जो ब्रिज के नीचे से गया है वो ध्वस्त हुआ है, जिसके कारण 2-3 दिनों से अभी बुडको के भी अधिकारी बताए हैं कि जो ब्रिज नीचे का जो ड्रेन ध्वस्त हुआ है उसके कारण सम्प हाउस का वहाँ पे ईटा भी जाया था, उसके कारण वो खोखला, उसके कारण ये धंसा है। और धंसने के कारण ब्रिज का जो स्ट्रक्चर पिलर है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसके कारण तो वो भी डिज़ाइन का ब्रिज कहीं पर डैमेज नहीं हुआ है। हाँ, ये तुरंत में हम लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ब्रिज को नुकसान हो। इसको बचाने के लिए पहले तो हम लोग ब्रिज को प्रोटेक्शन देने के लिए अभी ऊपर से आवागमन बंद करा दिए हैं, और सेम टाइम में जो ब्रिज का जो धंसा पोर्शन है रोड का उसको स्ट्रेंथन करते हुए, और जो सम्प हाउस में पानी जाता था वो पानी अब नीचे वाला जो ड्रेन है उसको बंद करा के अब हम लोग आगे से ले जाकर कट करके और जो डायरेक्ट अब सम्प हाउस में पानी डालेंगे, ताकि ये जो पुराना ड्रेन है ये अब ध्वस्त हो चुका है। आज से करीब हो सकता है कि 6 महीना पहले भी ये प्रॉब्लम आया था, तो आगे के एरिया में हम लोगों ने बनवाया था। उस समय ये प्रॉब्लम नहीं आया, तो उस समय हम लोगों ने एक पाइप आगे लगा के पानी निकाला तो निकल रहा था। अभी वो ड्रेन डैमेज हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको हम लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दे रहे हैं। अब नया ड्रेन हम लोग उधर से लेकर सम्प हाउस में मिलाएंगे, ताकि ब्रिज भी सुरक्षित रहे, और ये जो साइड रोड का प्रॉब्लम आया है इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। इसका पहले से अंदाजा नहीं होता बुडको की तरफ से? नहीं, बुडको की तरफ से कोई भी, देखिए पहले क्या है कि अभी ये 2 दिन पहले का ही विषय आया है कि मिट्टी के पर अब जो पानी के साथ साथ ईंटा आने लगा, तो डैमेज का ये जानकारी हम लोग को भी नहीं थी। अभी आज जब घटना घटी है तो हम लोग बुडको के भी पूरे सिस्टम को हम लोग लेके खड़े हैं। बुडको के भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी सम्प हाउस को डाइवर्ट करने के लिए बात कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ की जानकारी पहले रहती तो डेफिनेटली इसको हम लोग ये तो सफाई की बात हुई। सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, जान माल की क्षति कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस सड़क पर आवागमन होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, अगर उस बीच ये घटना होती, दिन के उजाले में हुआ होता, तब क्या होता? ये सफाई की भरपाई कैसे होती? पहले एक बार आप समझ लीजिए कि कोई ये भरपाई से नुकसान, ये रोड धंसा है और इसमें कहीं भी आवागमन का विषय नहीं था कि ये सम्प हाउस का जो नीचे का ड्रेन है वो बहुत ही आज से 25-30 साल पहले का ये ड्रेन है जो चले। 2.5 साल पहले ही तो सड़क बनी है, उस समय इसका ध्यान नहीं रखा तो गया। 2.5 साल पहले ये ब्रिज का कारण तो प्रॉब्लम है। सड़क तो ये 2.5 साल पहले। पहले आप थोड़ा टेक्निकल समझिए मेरे भाई, ब्रिज के नीचे से आज से 25-30 साल पहले ड्रेन गया है, वो 30 साल पहले जो सम्प हाउस में ड्रेन गया है वो ड्रेन ध्वस्त हुआ है।
ये ब्रिज का बनने, कोई भी रोड आप बनाते नीचे से जो ड्रेन 25-30 साल पहले गया हुआ है, उसके सम्प हाउस में जो पानी जा रहा था उसमें ब्रेक हुआ है, उसके कारण ये चीजें धंसी हैं। तो सड़क तो धंसी ना? जी सड़क तो कहने का मतलब है कि ड्रेनेज तो उस समय भी था, पुल उस समय भी बन रहा था, तो ऐसे आप देखिए इसमें उस वक्त के इंजीनियर जो बना रहे थे, आपकी सरकार में बनी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, ब्रिज को आपको लिए जो भी विषय रखना है, ब्रिज को कहीं कोई नुकसान नहीं है, ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो रोड धंसा है, जो सम्प हाउस के वर्किंग के दृष्टि से उस सम्प हाउस को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। पटना की सड़कें ऐसे ही पहले से ही बदहाल है, नाले आपके गलतफहमी में है, पटना की सड़कें बहुत दुरुस्त है। आप चलिए पूरे पटना की सड़कों आपको घुमाते हैं। कैसे निकासी योजना कंप्लीट नहीं हुआ? आप कौन योजना मालूम है आपको? कौन सा योजना? पथ निर्माण की 44 करोड़ की योजना अभी काम चल ही रहा है, अभी ब्लैक बिट हुआ है, अभी मैस्टिक का काम नहीं हुआ है। जानकारी लीजिए पूरा भैया। अभी मंत्री यहाँ पे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन यहाँ पे पहुँचे, हमने उनसे सवाल पूछा तो वह गोल गोल बात घुमाते हुए कह रहे हैं कि ये नीचे से ड्रेन है जो बना था 20-25 साल पहले वो धंसा है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर मान लीजिए इसमें अगर दिन के उजाले में अगर ये बात हुई रहती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो बात को घुमाते हुए वो आगे बढ़ गया। हमने तो इनसे ये भी पूछा था कि गर्दनी बाग में इसी तरह से एक सड़क का अर्ध निर्माण करके छोड़ दिया गया, और जब इसी बात को लेकर हमने पूछने की कोशिश, हालांकि जब उस पर हमने खबर चलाई थी, इसके बाद एक सप्ताह के अंदर फिर सड़क बनना शुरू हो गया। वो डबल लेयर में बनना था, लेकिन इसके बाद वो डबल लेयर भी नहीं हुआ। और निश्चित रूप से जो ठेकेदार हैं, जो भी हैं, वो पैसा उसकी निकासी हो गई होगी, लेकिन इस सवाल के जवाब में उनके पास, मंत्री जी के पास जवाब नहीं है। फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए और लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। कैसे घटना हुई जी, क्या कहेंगे? लापरवाही है या नहीं है? लापरवाही तो है, हम नहीं थे यहाँ पर, नहीं देखे थे। नहीं थे, तभी क्या कर रहे हैं? अभी तो देखे चला दर्शन करने आए हैं। चलिए हटिए, क्या कहें, कुछ कहेंगे? घटना बताइए। कह रहे हैं कि मेरा ऑर्डर किया हुआ 95 लाख रुपया 3 गली ढलैया के, जो अभी तक नहीं मिला है। कौन सी का पैसा? गली ढलैया करने का, नाला बनाने का। आओ क्या, हम अपना फंड से, कांग्रेस ने दिया था पैसा, तो हम घर घर नाला, घर घर जल लगाए। मुख्यमंत्री पहुंचा कि आप पहुंचा? कौन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मेहनत कौन की आपकी है? मेरा हुआ से आया तब न दिए। क्या समझ गए हैं? गली में मीठापुर नहर पर गली में चलिए, दिखाते हैं क्या स्थिति है। चलिए हम पानी चलिए, ये जो बुजुर्ग हैं ये काफी गुस्से में हैं और ये हमको ले जा रहे हैं, कहने का चलिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, गली की तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।